फिर से हम लोग जीपी में एक्सरसाइज 2A ही है, कल भी 2A का ही क्वेश्चन बनाए थे और आज क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बाकी आप लोग बना लेंगे, कल 6 बता दिए, 12 बता दिए और आज 14। बाकी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बना लो, नहीं बनेगा तो बता देना। क्वेश्चन कर रहा है क्वांटिटीज x 8 y है। क्वांटिटी में क्या है, x है, 8 है और यहाँ साफ साफ आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि x और y बराबर नहीं होगा। यदि x और y बराबर हो जाएगा तो जीपी हो पाएगा क्या? जीपी होने के दोनों का अलग नंबर होना चाहिए ना, ये नॉर्मल सी बात है कि नहीं भी लिखता तो पता है कि x और y बराबर नहीं होगा। तो x 8 y आर इन जीपी एंड x y माइनस 8 आर इन, ये सीक्वेंस जीपी में है और ये सीक्वेंस एपी में है। अब ये दोनों का यूज करके वैल्यू फाइंड करना है x और y। हो जाएगा आप लोग से? हो जाएगा? बोलिए नहीं होगा, होगा तो बोले सर हो जाएगा सर हमसे, बोल तो ऐसा है x 8 y आर इन जीपी। x 8 और y कैसी में है? जीपी में। क्या प्रमाण है? प्रमाण, प्रूफ क्या है? तो जब भी हम बोले, पहले बोले जब प्रूफ पूछे ना, एपी में पूछे तो कॉमन डिफरेंस बताना प्रूफ, और जीपी में पूछे तो कॉमन रेशियो। क्या होता है कॉमन रेशियो जीपी में? T2 y माइनस T3, T2 मतलब दूसरा पद 8, T1 मतलब पहला पद x, T3 मतलब तीसरा पद और T2 x को y से इंटू करो, x इंटू y, x y 8 इंटू 8। अब कोई एक वैल्यू x को या y को उधर भेजो, कोई भी है, हम y को भेज देते किसको? तो यहाँ इंटू में दिख जाएगा तो और इसको इक्वेशन बंद कर दो, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे अगेन फिर से, अब एपी का लेंगे, क्या लेंगे? एपी में क्या है? x y और माइनस आर इन एपी का प्रमाण क्या है? प्रूफ क्या है? कॉमन डिफरेंस है। क्या होता है? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, ठीक है। तो T2 कितना है इसमें देखो, T2 y लिख दिए, अब छोड़ इसको कुछ कर। T1 कितना है? x इक्वल टू था, इक्वल टू T3 कितना है? माइनस 8 और T2 कितना है? माइनस 1। हो गया। अब मैं यहाँ पे किसका वैल्यू फाइंड किए थे? अभी तो आया नहीं, लेकिन x इक्वल टू है ना, तो यहाँ x का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो क्या होगा? y माइनस x का वैल्यू कितना? 64 बाई y इक्वल टू माइनस 8 माइनस y। अब यहाँ पर आपका y है, y 1 कर ले, नहीं कर सकते बात, 1 छुपा हुआ है ना, तो y और 1 का एलसीएम y, तो y को y से इंटू करेंगे, y को y से y और 64 को 1 से इंटू करेंगे, इधर तो वही रहेगा अभी। अब बताओ ये y उधर जाने वाला है, ये y में उधर जाने वाला है, यहाँ बच गया y स्क्वायर माइनस 64, ये y इधर जाके ये डिवाइड में जाके इंटू में आएगा, किसमें आएगा? इंटू में आएगा। चलिए इंटू कीजिए, y को माइनस 8 से इंटू किए, y को माइनस y से इंटू किए। अब क्या किया जाए? कुछ नहीं करना है, तो भाई ये y स्क्वायर यहाँ है, ये भी y स्क्वायर इधर ले आओ, माइनस में है, इधर क्या चीज आ गया? प्लस y स्क्वायर और 8y इधर ले आओ, माइनस में इधर है तो, और इधर माइनस 64 इक्वल टू 0। हेलो, अब क्या करेंगे देखो, y स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2y प्लस 8y माइनस 4, इसमें 2 8 और 64 तीनों 2 से कटता है, तीनों तो कॉमन लेके छोटा कर लो, 2 कॉमन लेनी है, यहाँ y स्क्वायर बचा, 2 चौका 8 होता है और 2 से काटेंगे 64 को, तो अब 2 गुना में इधर लाएंगे तो डिवाइड में क्या हो जाएगा? वो बोलते ही नहीं, 0 हो जाएगा। 0/2 क्या होगा? 0 ही ना होगा, ठीक है। तो उसको अब इधर जगह नहीं है, तो ये उतार देना, मिटा दें अभी हम, मिटाना पड़ेगा, आप तो घर पे वीडियो से उतारेंगे, ठीक है। अपना पॉज करके पहले उतार लेना, फिर कर लेना। क्या बचा है? y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 32। तो क्लास 9 10 में सब सीखे हैं ना, बीच वाले पद को स्प्लिट करना, तोड़ना, याद है कि प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करते रफ में, y स्क्वायर और 32 से गुना करते हैं। यहाँ पर ये अचर संख्या है, सुने अचर संख्या ना,
यहाँ अचर संख्या में क्या छुपा हुआ है? वही इंग्लिश में इसको बोलते हैं अचर को कंस्टेंटर। यहाँ कंस्टेंटर कुछ नहीं क्या है? 1। तो 32 और 1 को गुना करेंगे कितना आएगा? 32। तो अब आपको 32 को दो संख्याओं में इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर 32 आए और जोड़ने या घटाने पर याद आया? ऐसा किए कि नहीं किए हैं? जल्दी बताइए कौन होगा? वाई स्क्वायर माइनस 32। फिर से उतने लिखो, खाली बीच में लिखना है। वो दो संख्या 8 और 4 हो सकता है क्योंकि 8 चौक 32 और दोनों को घटाएंगे 8 में 4 गया तो वही करना है। तो 8y माइनस 4, 8 चौक 32 भी हो गया, 8 में 4 गया तो 4 दिया है। फिर क्या करते हैं? पेयरिंग जोड़ा लेके कॉमन लेते हैं। वाई स्क्वायर 8y में कॉमन क्या आ रहा है? पक्का ना? तो वाई स्क्वायर वाई निकल गया, क्या बचा? अब 8y में से y तो अब कॉमन ले लिए। अब यहाँ y प्लस 8 आया ना, तो फिर से क्या आना चाहिए? y प्लस 8। उसी के अकॉर्डिंग कॉमन लेने, यहाँ माइनस है पहले, यहाँ क्या दो? यहाँ 4 और 32 कॉमन है, 4 आ जाएगा कॉमन में, y तो नहीं ना दोनों में, तो 4 आ गया, यहाँ y बचा। ये माइनस था और ब्रैकेट रहा थी तो माइनस माइनस क्या हो गया? और 32 को 4 से भागा लगाएंगे, पाया सेम। y प्लस 8 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? y प्लस, इससे क्या बचा? हो गया। अब y प्लस 8 इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इक्वल टू 0 अलग कर दो। y का वैल्यू माइनस 8 और y का वैल्यू 4। अब कौन सा ले? y माइनस 8 ले, 4 ही लीजिएगा कि देख, अब चेक करना पड़ेगा। अब y का आया, पुट करना पड़ेगा। अब करेंगे पुटिंग। हेलो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 4। y इक्वल टू 4 हम लोग पुट करने जा रहे हैं किसमें? जहाँ इक्वेशन 1 था कहीं, अभी हम मिटा दिए यहाँ पर। अब हमको कैसे, हम तो पीछे नहीं जा सकते हैं। इन इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 पता है? ये था, देख लेना अपना वहाँ वीडियो में दिख जाएगा ना। तो x इक्वल टू 64 बटा y का वैल्यू कितना ले रहे हैं? तो 4 से काटेंगे 16। ठीक है। अब बोलेंगे सर 8 ले लीजिए, कितना? 8 लिखे तो क्या होता है? 88 माइनस 8, तो x का वैल्यू भी माइनस 8 आता और y का वैल्यू भी। यहाँ साफ साफ बोल दिया बराबर नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। ये आंसर लेके चलना है और 4 ही पुट करना है, तो फिर कितना आया? 16। इसलिए आंसर आपका क्या आया? x का वैल्यू 16 और y का वैल्यू 4। क्लियर? नहीं समझ में आया? क्यों नहीं दिए माइनस 8? क्योंकि माइनस 8 लीजिएगा तो x का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? माइनस 8 आ जाएगा और दोनों बराबर हो नहीं सकता है। समझे? लिख दिया है x और y बराबर नहीं हो सकता है, तो ये बराबर नहीं ना है, यही आंसर है। ऐसे सेट करके चेक करो ना, यहाँ सेट करो 16 और यहाँ 8 तो y कितना? 4, तो 16 8 4 ये जीपी में है, चेक करना, चेक कर लो। T2/T1 करके देखो बराबर आएगा। यहाँ भी चेक करना, चेक करो। x का वैल्यू कितना? 16, y का वैल्यू कितना? 4 और माइनस 8। 16 4 माइनस कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ना, बराबर आएगा। क्या आएगा? यहाँ कॉमन डिफरेंस बराबर आएगा, यहाँ कॉमन डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हल्के में मत लेना इसको। क्लियर? स्टॉप करो, बंद नहीं करना, स्टॉप कर दो। ऑन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखो 15 से, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक जो भी क्वेश्चन है वो आपका वर्किंग रूल पर डिपेंड करता है। कौन सा रूल पे? वर्किंग रूल। एपी में पढ़े थे वर्किंग रूल। जैसे एपी में 3 संख्या लेना है, तो 3 संख्या कौन कौन लेते थे? a माइनस बी, ए और a प्लस बी। 4 संख्या भी लेते थे, 5 संख्या वाला भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसी प्रकार जीपी में भी 3 संख्या, 4 संख्या और 5 संख्या लेने वाला क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए पहले आपको रूल जानना होगा। क्या जानना होगा? रूल जानना होगा। ठीक है। तो जीपी में जो आपका वर्किंग रूल है वो भी वही रहेगा। इफ you have to take 3 number, कितना नंबर? 3 number in GP and प्रोडक्ट का हिंदी क्या होता है पता है? गुणनफल। एंड प्रोडक्ट इज गिवन इन क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? प्रोडक्ट दिया रहेगा। सुनो हिंदी क्या हुआ? यदि आपको जीपी में 3 संख्या लेनी हो, कितनी संख्या लेनी हो? 3 संख्या लेनी हो और उन तीनों संख्याओं का गुणनफल दिया हो, क्वेश्चन में गुणनफल दिया रहेगा, तो फॉर्मूला जो लगाएंगे वो a बाई आर, दूसरा a और तीसरा e। समझे? 3 संख्या लेनी हो, गुणनफल पता हो,
तो ए बाई आर पहला संख्या, दूसरा ए और तीसरा ए आर। लेकिन आप बोलेंगे सर ये प्रोडक्ट बार बार बोले, इसका मतलब क्या? कभी कभी क्वेश्चन में प्रोडक्ट नहीं देगा, गुणनफल नहीं देगा। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में गुणनफल नहीं देगा। योग दे देगा, सम दे देगा, योग सम, इंग्लिश में सम, हिंदी में योग देगा तो क्या होगा? तो वो हम नहीं बताएंगे अभी। क्यों नहीं बताएंगे? सुनो, क्वेश्चन में योग भी देगा और प्रोडक्ट भी देगा, सम भी देगा और प्रोडक्ट भी। तो आप प्रोडक्ट ले याद रखो, प्रोडक्ट लेके चलना, दोनों याद करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे बाद में बताएंगे उसको भी, लेकिन आज नहीं बताएंगे। अब दूसरा क्या मिलेगा? अभी 3 संख्या लेनी हो ना, यही बात हम फिर से इतना लंबा नहीं लिखेंगे। अब खाली लिख देते हैं 4 नंबर। कितना नंबर लेना है? बाकी वही सब लिखना है। इफ यू हैव टू टेक 4 नंबर इन जीपी एंड प्रोडक्ट इज गिवन इन क्वेश्चन, वही चीज फिर से लिखना है। हम खाली क्या लिखते हैं? 4 नंबर लेना है। कितना लेना है? 4 नंबर लेना है। तो आपको यूज करना है a बाई आर क्यू, ए बाई आर टू द पावर क्यू, फिर a बाई आर लेना है, ठीक है, फिर ए आर और ए आर टू द पावर 3। हो गया 4 संख्या, याद कर लेना। याद उतना रखते नहीं ये सब चीज, ठीक है। तीसरा, यदि आपको 5 संख्या लेनी है, कितनी संख्या लेनी हो? जब आपको 5 संख्याएं लेनी हो तो a बाई आर स्क्वायर, फिर a बाई आर, फिर a, फिर ए आर और फिर ए आर। इसका सीक्वेंस है। यदि बोले तो रट्टा मारना पड़ेगा ना, कहाँ रट्टा मारना पड़ेगा? देखो यहाँ a बाई, ए और आर के बीच में क्या है? डिवाइड फॉर्म है। हेलो, नहीं आ रहा है ना? डिवाइड साइन है, कौन साइन है? और फिर ए आर के बीच में इंटू साइन है, याद हो जाएगा ट्रिक से। यहाँ ए बाई आर क्यू और ए के बीच में डिवाइड साइन है और यहाँ इंटू साइन है। बीच में देखना है ए बाई आर है, यहाँ भी ए इंटू आर है, याद रहेगा। यहाँ भी वही ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर। अब पाँचवा, मतलब पाँचवा नहीं, तो बीच में जो है तीसरा। अब याद करो या ट्रिक से समझ लो, ठीक है। ये रूल बता दिए, इसको नोट कर लेना। इस पर हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे और आप लोग चाहो तो अब बना भी सकते हैं। अब आप क्वेश्चन में 15 हो, 16 हो, 15 छोड़ देना, लेकिन 16 आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्यों बना सकते हैं? सुनो यही तो सुनो, ध्यान सुनो, इसको नोट कर देना, इसको नोट जरूर करना, याद करके आना। और एपी लाभ याद करके आना जो भूल गए हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे ही ओरली हम बोल रहे हैं, सुनो। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ, देखो प्रोडक्ट दे दिया, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स में तो वही नंबर 3 नंबर इन जीपी इज 216। प्रोडक्ट जो है 3 संख्याओं कितना है? 216। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें पहले मानना पड़ेगा कि 3 नंबर्स इन ए जीपी। जीपी में 3 नंबर भी लेने के लिए क्या दिखा है? ए बाई आर, ए और ए आर। अब क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि तीनों संख्या का गुणनफल, मतलब ए आर गुना ए गुना गुणनफल प्रोडक्ट 216 है। कितना आसान है, देखो आर और आर कट गया कि नहीं? हाँ। ए को गुना करें कितना होगा? बहुत कुछ 3 बोल देता है, जोड़ नहीं रहे, गुना कर रहे हैं, ए क्यूब होगा 216। यहाँ क्यूब को हटाना है तो ये निकल जाएगा। तो आपको पता है कि 6 पर क्यूब कितना होता है? 6 पर क्यूब 216 होता है। 6 पे पावर 3 कितना होता है? 3 कट गया, बचा क्या? आगे आएगा। संख्या ज्ञात करना है तीनों, तो ए ज्ञात करो और आर। ए तो निकल गया, अब क्या निकालेंगे? आर। तो अगेन क्वेश्चन क्या बोला पता है? क्वेश्चन में लिखा है, सुनो ध्यान से, एंड देयर सम, उनका योग, किनका योग? तीनों संख्या का योग, तीनों संख्या का योग दिया है 21। कितना दिया है? तो ए का वैल्यू तो पता है, पुट कर दो ना, 6 बाई आर, 6 और 6 आर लिख सकते हैं सर। एलसीएम ले लो, आर 1 का एलसीएम। आर को आर से डिवाइड करेंगे 1 आता है ना, जितना आता है उतना इंटू करेंगे, 6 को 1 से इंटू करेंगे 6। आर को 1 से डिवाइड करेंगे, आर आएगा, पता है सब। आर को डिवाइड किससे करेंगे? तो क्या आएगा? आर ही आएगा। तो आर से इंटू करो 6 को, 6 आर। फिर यहाँ भी आर को किससे डिवाइड करेंगे? 1 से, तो भी कितना आएगा? आर। 6 आर को आर से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? अरे 6 आर पहले से है और आर फिर आ गया, क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? इक्वल टू आर को उधर भेजो, 6 प्लस 6 आर प्लस 6 आर स्क्वायर, 21 आर हो जाएगा ना। अब आपका काम रहेगा आगे बनाना, 21 आर को इधर लाना, 6 आर में घटा देना। उसके बाद अभी एक बताएं जिससे पहले स्प्लिट करने वाला, तोड़ने वाला, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गुना करो, वैसा ही सेटिंग में आ जाएगा। उसको स्प्लिट कर लेना, आर का वैल्यू, अब आर का वैल्यू आ जाएगा तो ए का वैल्यू और आर का वैल्यू यहाँ पुट करना और तीनों संख्या ज्ञात कर देना। ये आप लोगों का काम है। ये बनाने के बाद उसका आंसर आप लोग ले आइएगा, हमको दिखा लीजिएगा। और जो ऑनलाइन बनाएंगे वो कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये कर लेना, आगे नहीं बताएंगे, कर लेंगे।
चलो ठीक है, तो आपका अब होमवर्क 15 से लेकर 22 तक भी हो गया। 15 हो सकता नहीं बनेगा, लेकिन 16 से 22 तक बन जाएगा। ठीक है, कल का होमवर्क नहीं करके आएंगे तो आपकी मर्जी, ऑफ कर दीजिए।